आज दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और इस वक्त हम संभल के चंदौली विधानसभा में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ गठबंधन की प्रत्याशी बिमलेश कुमारी जी मौजूद हैं। बिमलेश जी, ये बताइए कि आप जनता के बीच में जा रही हैं, जनता से बात कर रही हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं? मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे ही मुद्दे हैं और इन 5 सालों में जो सत्ता पक्ष है उन्होंने लोगों के साथ कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं जो ये कह सकें कि इस सरकार में कुछ लाभ हुआ है। जनता महंगाई से भी परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे विकास होते हैं उनसे भी बहुत परेशान है, जनता उनके झूठे वादों से परेशान है। आप गली कूचे में, आप चूँकि आपके पास माइक आईडी है, आप जाकर लगा के देखिए और लोगों से बात करिए। आप किसी भी वर्ग में, किसी भी धर्म के लोगों के बीच में अगर जाएंगे तो कोई व्यक्ति भी ये नहीं कहेंगे कि सत्ता में कोई भी कार्य छोटे से लेकर बड़ा तक जो भी योजनाएं हमारी नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर लागू की गई है, सरकार के द्वारा लागू की गई, किसी का भी धरातल पर लाभ हमारे ग्रामीण लोगों को नहीं मिला है। और आज वो आक्रोश उनका ये गुस्से के रूप में नहीं फूट रहा है, ये उनकी ज़रूरत है। क्योंकि जब हम लोग वोट देते हैं और जिनको सत्ता में लाते हैं बना करके, और जब हमारे हित की बात आती है, जब हमारे अधिकारों की बात आती है, तब हमारे अधिकारों को और हित से वंचित कर दिया जाता है। पूरा क्षेत्र 5 साल यहाँ पर नगण्य अवस्था में रहा है, ना तो यहाँ की विधायक किसी लायक नहीं अच्छी साबित हुई हैं। पूरे क्षेत्र में जो है एक भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जो ये कह सकें बिना कागज़ में, तो शायद उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड साबित होता है, कागज़ में तो बहुत परफेक्ट तरीके से वो अपने आप को जनता के बीच में प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत में है कुछ नहीं और उसी का जवाब जनता मांगने जा रही है। बिमलेश जी, आज प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। कितने जोर शोर से आप जनता के बीच में जा रही हैं? क्योंकि शाम 5 बजे के बाद अब आपके किस्मत की जो चाबी है वो जनता के हाथों में होगी। मैं जनता जनार्दन की बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरीके से मुझे गली गली घर घर मैंने घूमा है, महिलाओं से, अपनी माताओं बहनों से, अपने गांव के नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से और ग्रामीण वासियों से, जिन लोगों की हालत हम और जो नेतागण नहीं देख पाते हैं, मैंने जब से लेके मेरा नामांकन हुआ है तब से लेके आज तक हर गांव में मैंने दौरा किया है, गली गली दौरा किया है। और आज शाम तक भी मैं उन घर तक पहुंच जाऊंगी जहां तक मुझे पहुंचने की आवश्यकता है, क्योंकि यही तो हमारे सब कुछ है। यही लोग हमें आज विजयश्री दिलाने के लिए, आज अपना मत का प्रयोग करने के लिए 14 तारीख को तैयार हो रहे हैं। इनसे मैंने सबसे निवेदन किया और इनकी खुद की इच्छा है, चूँकि ये परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं अपने हित के लिए, अपने क्षेत्रीय विकास के लिए। बिमलेश जी, चुनौतियाँ आपके सामने बहुत है, क्योंकि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए और योगी सरकार में मंत्री रही गुलाब देवी जी भी टक्कर में है। इसके अलावा और भी बसपा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव मैदान में है। तो किसको सबसे ज़्यादा आप मजबूत मानती हैं अपने सामने? मैं यहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा मजबूत मानती हूँ, क्योंकि फैसला उनके हाथ में है। रही बात हमारे यहाँ की विधायक की और पूर्व मंत्री की, मंत्री जी का कोई एक ऐसा कार्य नहीं है किसी भी गांव में, चंदौसी विधानसभा का छोटे से लेकर के बड़ा गांव और गली मोहल्ले की बात करें तो कस्बे से लेकर के गली मोहल्ले तक की बात कर रही हूँ, एक शख्स भी, वो एक आम आदमी की बात कर रही हूँ, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रही हूँ, एक आम आदमी उनके बारे में कहने वाला तैयार नहीं है कि वो एक अच्छी विधायक साबित हुई, एक अच्छी मंत्री साबित हुई। उनका पूरा कार्यकाल पूरा शून्य साबित हुआ है, विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य साबित हुआ है। इसीलिए चंदौसी की विधानसभा की जनता बिमलेश कुमारी को अपना प्यार स्नेह लुटा रही है और साथ में। बिमलेश जी, आपके सवालों का जवाब हम जनता से ले लेते हैं कि क्या वाकई विधायक जी आप लोगों के बीच में आई या फिर नहीं आई? हमारे यहाँ विधायक के कल से प्रोग्राम रखा हुआ है, कल से सभी से है का चुनाव की बातें चल रही हैं, ठीक है। गुलाबो देवी हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति मर भी गया उन्हें देखने तक नहीं, सांत्वना देने तक नहीं आई है। इसमें विकास की बात तो अलग है, भाईचारे की भावना भी नहीं निभाई है। इसमें किसानों के, युवाओं से पूछ लेते हैं, आप बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस विधानसभा में जिन्हें लेकर के आप मतदान करेंगे? तो मैं तो अखिलेश जी पसंद है, बस अखिलेश जी पसंद आ गए जी। आप बताइए कौन से मुद्दे होंगे आपके जहन में जिन्हें ध्यान में रखकर आप मतदान करेंगे?
जैसे बेरोजगारी है, गांव का विकास है। अभी गांव में कोई विकास भी नहीं होता है। गुलाब देवी जी की मंत्री बनी, यहाँ एक भी बार नहीं आई। और आप देख रहे होंगे कि कूड़ा करपट रहता है। और ये भी देखिए। और हम अखिलेश विकास एक बड़ा मुद्दा है। हम आपको सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये गांव के लोग हैं। यहां पर गठबंधन की प्रत्याशी विमलेश कुमारी जी पहुंची हैं प्रचार के लिए और गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा रहे हैं और जो सिटिंग एमएलए हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने यहां पर विकास कार्य नहीं कराया। चंदौसी के कई इलाकों में हम भी गए हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो चंदौसी में विकास नहीं हुआ है और यही वजह है कि जनता अब जाग चुकी है और उसका कहना है कि अब विकास के मुद्दे पे मतदान होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे मतदान होगा, महंगाई के मुद्दे पे मतदान होगा। और जो प्रत्याशी हैं वो जनता के सवालों का किस तरह से जवाब देंगे हम उन्हीं से जानते हैं। जनता विकास के नाम पे वोट देने की बात कह रही है हमारे गलियों में खड़ंजे नहीं लगे हैं, नालियां नहीं बनी हैं। अगर विधायक बनती हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सबसे पहले पूरा करेंगी? देखिए, गांव के कुछ प्राथमिक मुद्दे होते हैं जिनको पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। मैं सभी लोगों को आश्वस्त करती हूँ, मैं बार बार यही बात अपने मतदाताओं से कह रही हूँ और बहुत अच्छा फैसला वो लोग लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनको खूब ये चुनाव केवल हमारा नहीं है, अब ये चुनाव हमारी जनता का बन चुका है। जनता का अपना चुनाव है, अपने विकास का चुनाव है। विमलेश जी, जुमलों से अब जनता फंसने वाली नहीं है, ठीक है ना? अगर आप भी सोचे कि हम जनता को गुमराह करके वोट ले लेंगे तो वैसा होगा नहीं, क्योंकि जनता तो कह रही जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। जुमले का मार्केट तो जिन्होंने तैयार किया था वो जुमले बिके ही नहीं, शायद बिके क्या, आप लोग बताइए। मैं जहां तक समझती हूँ अब यहाँ जुमले का कोई मार्केट है ही नहीं। अब यहाँ जो भी मार्केट है वो जनता के सोच का, विचार का और विकास का और आगे बढ़ने की नीति का मार्केट है। तो जनता से ही जानते हैं, जो वादे किए हैं वो निभाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सब, ये हमारी जो समाजवादी की प्रत्याशी है विमलेश जी, इन पे हमें पूरा भरोसा है, ये बहुत अच्छे से विकास करेंगी, पूरा भरोसा है। आप गांव के लोग हैं, आप लोगों के लिए कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके आप लोग मतदान करेंगे? क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, इसके बाद तो फैसला आपको लेना है। जी, हमारे गांव का सबसे मुख्य मुद्दा है विकास, बेरोजगारी, महंगाई। और जैसे कि जनता, हमारी बहन जी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की विमलेश कुमारी जी, उन पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने वादे पे खरे उतरेंगी। जैसे कि पूर्व मंत्री जी रहीं, राज्य मंत्री रहीं गुलाब देवी जी ने जिस तरह से हमारे गाँव। ये बताइए, चेहरा देख के तो नहीं कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हैं? नहीं सर, पीठ पीछे फिर बाद में कुछ और कहें। जैसे पहले आए हैं, ठगने वाले तो पहले थे, ये तो जनता के बीच में है, मौजूद है। जनता को पूर्ण विश्वास है ये पूर्ण काम करेंगे, ये वादा ही नहीं। ताऊ, आप बहुत खुश हैं, थोड़ा आगे आइए, आपसे पूछेंगे। इधर आइए, इधर आइए, आइए। बुजुर्गों को बताना बेहद जरूरी है। कई चुनाव आपने देखे, कई प्रत्याशी आपके गांव में आए भी होंगे, बड़े बड़े वादे भी किए होंगे, लेकिन वो वादे कितने पूरे हुए ये तो आप बताइए। वादे तो किसी में पूरे होते ना है, वादे किसी में पूरे ना होते। फिर इस सरकार में पूरे हुए, इतना परेशान इसमें हुए, भाजपा में उससे ज्यादा परेशान किसी सरकार में नहीं हुए। कांग्रेस में बहुत अच्छे रहे, उससे बढ़िया इसमें रहे, और इस भाजपा से ज्यादा परेशान तो कोई आदमी रहा। समस्या कौन सी है दद्दू, ये तो बताओ। सिगड़ी समस्या है, बताओ। सिगड़ी समस्या है। घर में तो बंद पड़े हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, भीतर बंद कर दे, क्या खाएंगे? गरीब बच्चे क्या खाएं? सुबह शाम तक कमा के ला रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, कमाना बंद कर दिया, घर में बंद कर दिए। लॉकडाउन कहाँ था? सर्दी जुकाम पहले नहीं होती क्या, या अब नहीं होंगी? 2 समय में साल में सर्दी जुकाम हर किसी को। ताऊ, आप आओ, आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? रात में जो किसान परेशान है, टाण बांध के रखा रहे हैं उनकी फसल, गायन ने कुछ नहीं छोड़ा है, आई समझ में। तो इसलिए हम समाजवादी सरकार चाहते हैं। आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं गांव के जो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रत्याशी से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। गांव के लोग तो कह रहे हैं कि अब जो वादा किया है वो निभाना ही पड़ेगा। देखिए, वो वोट करते ही इसीलिए हैं ताकि उनके विकास के मुद्दे पे बात हो, उनका काम हो और काम धरातल पे दिखना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जो भी उन्होंने योजनाएं हमारे जनहित की, हमारे जनता के लिए योजनाएं लागू की, वो धरातल तक भी दिखी। तो यानी इस बार गठबंधन चंदौसी में गुल खिलाएगा, पूरा गुल खिलाएगा और यहाँ की जो हमारे सर्व धर्म के समाज के लोग हैं सब मिलकर के यहाँ की साइकिल के बटन पर अपना बहुमूल्य वोट दे करके साइकिल की सरकार बनाने जा रहे हैं।
तो आपने देखा हमारे साथ चंदौसी से गठबंधन की प्रत्याशी बिमलेश कुमारी जी थी, जिन्होंने कहा कि वो डोर टू डोर जाकर के जनता से मिल रही हैं, जनता से अपने प्रति समर्थन मांग रही हैं। और हमने यहां के लोगों से भी बात की तो उन्होंने यही कहा, जो विकास करेगा, जो बेरोजगारी दूर करेगा और जो महंगाई को कम करेगा, वो उसी की सरकार चुनेंगे। चंदौसी से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।